मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रमजान का सौम को क़याम किया, यानी रात को तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीआरएस सरबराह केसीआर एक सच्चे मुस्लिम दोस्त व बेखवा। उन्होंने मुस्लिम तबके की बहबूद और तरक्की के लिए ठोस काम किए। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली का दावा। महमूद अली ने निजामाबाद अर्बन टीआरएस उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। कहा कि बिगाला एक सेकुलर और गरीब दोस्त कायद है। इनकी जीत गरीब तबके की जीत होगी। कुर्मा यादव तबके के लिए केसीआर की ठोस स्कीमात। 70,000 का यूनिट हर फर्द के लिए। एमपी कविता का खिताब। उन्होंने शकील आमिर को कामयाब बनाने की अपील की। वोट हर शहरी का बुनियादी हक और वोट एक अनमोल शय। इसका संजीदा इस्तेमाल लाजमी, क्योंकि इसमें मुल्क और रियासत का मफाद पोशीदा। जिला कलेक्टर का बयान। अब खबरें तफसील से। वोट एक अमानत और एक बुनियादी हक। वोट एक अनमोल शय है, लिहाजा इसकी मामूली कीमत कतई ना ले। वोट मुल्क और रियासत के मुस्तकबिल का फैसला करता है, लिहाजा वोट इंतहाई गौर खौस और तफक्कुर के बाद ही इस्तेमाल किया जाए। जिला कलेक्टर की अवाम से ख्वाहिश। उन्होंने एक शऊर बेदारी व तशहीरी पॉम्पलेट की रस्मी इजराई अमल में लाई। जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अपने चैम्बर में इंतखाबी तशहीर और शऊर बेदारी मवाद पर मुश्तमिल पॉम्पलेट की रस्मी इजराई अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले हर लड़के और लड़की को वोट देने का जमहूरी व दस्तूरी हक हासिल है, लिहाजा इन तमाम बालिग लड़के और लड़कियों के नामों का वोटर लिस्ट में इंदराज को यकीनी बनाया जाए और राय दहिंदों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बिला किसी खौफ व खतरे के अपना वोट इस्तेमाल करें और किसी किस्म के खौफ या लालच का शिकार ना बने। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो रकम की लालच में कतई वोट ना दें, बल्कि ऐसे पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब बनाएं जो मुस्तकबिल में आपके और रियासत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, क्योंकि आपका वोट एक अच्छे उम्मीदवार की कामयाबी में काम आता है तो इससे मुल्क और रियासत की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। इस वोट की बहुत अहमियत है और ये इंतहाई कीमती होता है, लिहाजा अपने वोट का संजीदगी से और सोच समझकर इस्तेमाल करें। इजराशुदा पॉम्पलेट में यही मवाद शामिल है। इस प्रोग्राम में रामचंद्र और दीगर ओहदेदार भी शरीक थे। बिगाला गणेश गुप्ता एक सेकुलर और गरीब दोस्त कायद है। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली का बयान। उन्होंने बताया कि बिगाला गणेश गुप्ता ने कई अमली कामों से अपने आप को गरीबों का हमदर्द और अवाम का खिदमतगुजार साबित किया। उन्होंने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। खुजा कॉलोनी ग्राउंड पर टीआरएस अक़लियती सेल के सिटी सदर इमरान शहजाद की निगरानी में एक अज़ीमुश्शान जलसे-आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे-आम में अवाम की भारी तादाद शरीक थी। इस जलसे-आम में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इमरान शहजाद की निगरानी में मुनक्किदा यह जलसा टीआरएस उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता की हिमायत में मुनक्किद किया गया। जलसे के अहम शुरका में एस ए अलीम, रफ़त मोहम्मद खान, नवीद इकबाल, तारिक अंसारी, मुजाहिद अली बब्बू और दिगर शरीक थे। इस मौके पर महमूद अली ने बताया कि बिगाला गणेश गुप्ता एक फाल व हरकियाती कायद है। उन्होंने महज 4.5 साल के मुख्तसर से अरसे में निजामाबाद को एक नया रुख दे दिया और शहर अब इंतहाई खूबसूरत और तरक्की पजीर बन गया। उन्होंने कहा कि बिगाला गणेश गुप्ता एक सेकुलर कायद है और गरीब दोस्त भी है। उन्होंने बताया कि शादी मुबारक स्कीम के चेकों के साथ बिगाला गणेश गुप्ता अपनी जानिब से नए जोड़ों को कपड़ों का तोहफा भी पेश करते हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीआरएस और बिगाला गणेश गुप्ता के हक में वोट देने की अपील की।
इमरान शहजाद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद रफ़ी और दीगर ने इंतजामात में हिस्सा लिया और मेहमानों का इस्तकबाल किया। उस दिन इलेक्शन है तो मेरे भाइयों से गुजारिश है, जुमे का दिन है और आपके नेक एमएलए मुफ्ता साहब और 12 साल है, उनको भारी से भारी मेजॉरिटी से जिताने के लिए आपका भाई आपके पास आया है, आपसे गुजारिश करता है। वोट की बड़ी अहमियत है, एक लड़ने की सजा, सदियों की सजा हमारे बुजुर्गों ने हमसे कहा है। वोट अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सजा आपको पाना पड़ेगा। और ये दौर जो 4.5 साल का दौर है, मैं समझता हूँ 65 साल के दौर से कई गुना अच्छा दौर रहा है और आने वाले 5 साल जरूर सुनहरी दौर रहेगा। मुस्लिम भाइयों को एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन स्कीम है, हर घर लोन देते हुए सीएम साहब मुसलमानों को अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने पाँव पे ठहराना चाहते हैं। मैं मेरे भाई और बहनों से कहता हूँ, हमने हाथ तोड़ दिया, हाथ कई बार उड़ दिया पर हाथ हमेशा हाथ देता रहा। साइकिल को उड़ दिया, साइकिल का ना टायर रहा, पंक्चर हो चुकी है, ना हैंडल रहा ना पैडल रहा, और साइकिल खत्म हो चुकी है। बैठ के ऐसा बताते हैं और ऐसा बताते हैं कि साहब आप जीत गए। आप हमसे सवाल कर सकते कि क्यों टीआरएस पार्टी को वोट दे रहा हूं, कि क्यों कार के निशान पर वोट दे रहा हूं। बिल्कुल आप हमारे से सवाल कर सकते हैं। इसीलिए वोट देना है। एक इंसान इस जमीन पर आने से पहले इस जमीन से जाने तक केसीआर साहब ने उसका देखभाल कर रहा है, इसीलिए टीआरएस पार्टी को वोट देना है। 9 महीने पहले गवर्नमेंट गिराने के बाद ये इंतखाबात शुरू हो गए हैं, जिसमें फिर दोबारा हमारे निजामाबाद से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब को उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। और यहाँ निजामाबाद के अंदर इससे पहले जो कॉरपोरेशन था उसके अंदर मेयर कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का एमएलए था, कांग्रेस का मिनिस्टर था, लेकिन निजामाबाद के अंदर कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ 70 सालों के अंदर। इतनी बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, कांग्रेस की दुश्मन है। मैं आपको एक वाक़या याद दिलाता चलूं, बाटोली यहाँ से जो 30-35 किलोमीटर के दूरी पर एक छोटा सा मंडल है, वहाँ पर एक फैमिली के 6 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश उत्तेजा था, कोई भी कांग्रेस का एक भी आदमी, एक भी लीडर जाके वहाँ पर उनकी मजम्मत नहीं। दफ्तर बैतुलमाल पर साबिक़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली का उलमाए इकराम और दानिशवराने मिल्लत के साथ अहम इजलास। उन्होंने टीआरएस सरबराह केसीआर को मुल्क का सबसे बड़ा सेकुलर व मुस्लिम हमदर्द कायद करार दिया और उठते हुए सवालात व खदशात का मुहिल जवाब दिया। दफ्तर बैतुलमाल निजामाबाद के दफ्तर वाक़े आटो नगर पर मुस्लिम उलमाए इकराम व दानिशवराने मिल्लत का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें साबिक़ा रियासती डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर नुमाइंदा जमात इस्लामी रियाज तन्हा ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और कहा कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि तलाक़ सलासा के मामले में खुला मौक़िफ़ ज़ाहिर किया जाए और बीजेपी से इत्तेहाद की अफवाहों पर रोशनी डाली जाए। इसी तरह एसआईओ के तर्जुमान फराज अहमद ने तलबा के मसाइल और 12% तहफ़्फ़ुज़ात पर आवाज़ उठाई। अब्दुल शुक्र सदर सीनियर सिटीजन ने भी इन्हीं मसाइल का अहाता करते हुए खुले तयक़ुन का मुतालबा किया। इस इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ा डिप्टी सीएम महमूद अली ने तमाम सवालों के मवाहिल जवाब दिए और कहा कि बीजेपी से इत्तेहाद की बातें फजूल है। रियासत में बीजेपी की कोई सियासी अहमियत ही नहीं है। मरकज़ में आइंदा बीजेपी की हुकूमत भी यकीनी नज़र नहीं आई, तो ऐसी सूरत में इत्तेहाद की बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। 12% तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से भी उन्होंने मवाइल अंदाज में कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने उसमें रुकावटें खड़ी की है। इसके ताल्लुक़ से टीआरएस ठोस मनसूबाबंदी रखती है और हर हाल में मुस्लिम तबके को तबक़ाती असास पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने निज़ामाबाद अर्बन टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को वोट देने की अपील की। इस प्रोग्राम में रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, नवीद इकबाल, रफ़त मोहम्मद खान, तारिक अंसारी, मुजाहिद अली बब्बू, फ़हीम कुरैशी और दीगर शरीक थे, जबकि बैतुलमाल सदर असदुल्ला खान, जनरल सेक्रेटरी जफ़र यहिया, इफ्तिखार उद्दीन, इद्रीस बेग और दीगर मौजूद थे। के वक्त से लेकर या आंध्र प्रदेश के वक्त से लेकर किसी ने भी इस अंदाज की जो फलाह बहबूद के काम मुसलमानों के हिस्से में नहीं लाया है। हम इसलिए इनको मुबारकबाद भी देते हैं और दूसरा खदशा ये भी रखते हैं कि कुछ अहबाब का, हमारे अपने ही कुछ अहबाब का ये ख्याल है
कि मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर तलाक सलासा के वक्त में इन्होंने बाइकाट किया, तो इसका अंदाज़ा लग रहा है कि मुमकिन हो कि ये फिर पार्लियामेंट के वक्त में कहीं फिर बीजेपी की ताईद के अंदर ना चला जाए। मैं रखूँगा। सबसे पहले जो एजुकेशन बजट का मामला है, तेलंगाना ने पूरे उसके GSDP का 1.6 जो है % बजट इसको अलोकेट किया, लेकिन उसमें से यूज़ जो है सिर्फ 8.2% किया गया, जो कि बिहार और छत्तीसगढ़ से भी कम है जो बजट एजुकेशन पे एलोकेट किया गया और उस पर खर्च भी किया गया, वो सबसे कम। जितना भी बजट आप करते हैं, जितना भी आप एलोकेशन करते हैं बजट, उसका 50-60% से ज़्यादा आज तक खर्च नहीं हुआ। इसके तरफ तवज्जो देना चाहिए, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाना चाहिए और साथ साथ संविधान के वास्ते उसे बहुत बड़ा जो है काम उठाना चाहिए। 12% का मुताबिका कोर्ट में है और आप उसको किस तरह उसको सक्सेस करते हैं कि हम उसके लिए मुंतज़िर कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और जमात इस्लामी के हमारे रियाज भाई साहब बात करें, मैं आज मेरे भाइयों से कहता हूँ, TRS पार्टी जिंदगी में कभी भी बीजेपी से ना पहले मिली है ना मिलेगी। CM साहब जब भी जाते हैं वो बीजेपी चेयर से मिलने जाते हैं, मोदी साहब से नहीं। कोई भी बैठा तो जाना पड़ता। ये चंद्रबाबू नायडू जो है, इरिगेशन का जो हमारा प्रोजेक्ट था, कालेश्वर प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के परमिशन के लिए CM साहब 1 से 4 बार फिरते रहे। चंद्रबाबू नायडू और जो कांग्रेस जिससे अलायंस की है, उसने 60 लेटर लिखे हैं CM साहब, प्राइम मिनिस्टर 60 लेटर लिखे हैं कि तेलंगाना को परमिशन मत दीजिए। 50,000 से ज्यादा पढ़े और ये बच्चे 2 लाख तक जाएंगे। और हमारे स्कूल के रेजिडेंशियल के बच्चे अमेरिका नासा में जाके वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर नासा के अंदर है, वहां जाकर अवार्ड लेकर आना मामूली बात नहीं। तो इतनी अच्छी तालीम दे रहे, इतनी स्टैंडर्ड की तालीम दे रहे, और वहां पर खासतौर से आपके दीन की हिफाजत की जा रही, बच्चों को नमाज पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, इमाम का तकर्रुर किया गया है। तो मैं पूछना, TRS सरबराह व साबिका वज़ीर आला KCR ने मुस्लिम तबके की बहबूद के लिए कई एक काम करवाए हैं, जो काम कांग्रेस 65 साल में नहीं कर सकी थी। KCR ने सिर्फ 4 साल 3 माह में इन कामों को अंजाम दिया। साबिका नायब वज़ीर आला महमूद अली का खिताब, उन्होंने आरमूर से जीवन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की। आरमूर हल्के असम्बली में TRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी का एक अहम इंतखाबी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें साबिक़ रियासती नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने मुस्लिम तबके के कसीर मोहम्मद से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में TRS हुकूमत और वज़ीर आला KCR ने मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए जो काम किए हैं, इनकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने बताया कि 66 से 70 साल के दरमियान सिर्फ बुलंदबांग दावे किए जाते रहे, अमली कामों का फुकदान था, मगर वज़ीर आला KCR ने इन कामों को अंजाम दिया और साबित कर दिया कि वो मुल्क के सबसे सेकुलर और अमली काम करने वाले कायद है। उन्होंने जामिया निज़ामिया, मक्का मस्जिद और दीगर कई कामों का हवाला दिया, जिसके लिए KCR ने करोड़ रुपये फंड जारी करते हुए काम करवाए। इस प्रोग्राम में रेडको चेयरमैन SA अलीम, सदर जिला अक़लियती सेल TRS नवीद इकबाल, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी और दीगर शरीक थे। महमूद अली ने मुसलमानों और दीगर तबक़ात की अवाम से पुरजोर अपील की कि वो आरमूर से TRS उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जब भी मस्जिद पे लीकेज होता, डामर के लोगों को ऑर्डर दिया जाता है, बल्दिया के डामर के बैरल लाके लुढ़का दिया जाता, छत के ऊपर उसको लेवल कर दिया जाता। जब CM साहब को बात मालूम हुई, CM साहब ने कहा, अरे ये क्या करे, पागल है, ऐसे थे हुक्मरान। इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी शानदार मस्जिद जिसकी हिंदुस्तान में मिसाल नहीं मिल सकती। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को बुलाए और कहा, जाओ देख कर आओ। मैं भी साथ गया था, वो लोगों ने टेप से मापा, 11 इंच 12 इंच तक डामर उसके ऊपर था। CM साहब ने उसके लिए 8 करोड़ 40 लाख रुपए सैंक्शन। बोधन में कुरमा यादव तबके का अहम इजलास, MP कविता और TRS बोधन उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की शिरकत। MP कविता ने कहा, इस तबके की बहबूद के लिए 70 साल में पहली बार TRS हुकूमत और KCR ने ठोस काम किए हैं। उन्होंने शकील आमिर को ही कामयाब बनाने की अपील की। बोधन के एक फंक्शन हॉल में TRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर का एक अहम इंतखाबी जलसा कुरमा यादव तबके के अफराद के साथ मुनक़िद हुआ, जिसमें रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने मेहमान
खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए MP कविता ने कहा कि कुरमा यादव तबके के लिए वज़ीर आला KCR ने जितने काम किए हैं उतने काम माजी में किसी भी हुकूमत ने नहीं किए थे। उन्होंने बताया कि इस तबके के अफराद को फीकस एक यूनिट के लिहाज से हर खानदान को भेड़ों की सरबराही अमल में लाई गई। MP कविता ने बताया कि एक यूनिट 70,000 की लागत का है और एक मकान में तो 3-3 अफराद ने इस यूनिट से इस्तेफादा किया, लिहाजा काम करने वाली पार्टी के साथ रहें और मोहम्मद शकील आमिर को एक बार फिर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। उन्होंने महाकुटुमी को आंध्रा के कायदीन की सरपरस्ती में चलने वाला टोला करार दिया और कहा कि कांग्रेस एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू को तेलंगाना में आने का रास्ता फराहम कर रही है और चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के ताल्लुक से अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद शकील आमिर ने P सुदर्शन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि इनको अपने कारोबार की फिक्र रहती है, लिहाजा वो अवामी मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दे सके और इनके दौर में किसी भी बेरोज़गार नौजवान को रोज़गार नहीं मिला। उन्होंने TRS के हक में वोट देने की अवाम से अपील की। అక్కడ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర నుంచి 500 కోట్లు 1000 కోట్ల రూపాయలు తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మీ పాలన తెలంగాణ రాష్ట్ర పాలన మీ చేతుల్లో పెట్టేస్తామన్నా మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని ఈరోజు మళ్ళీ ఆంధ్ర పాలనని ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఈరోజు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు। వారి యొక్క కుట్రని ఒక్కసారి దయచేసి గమనించాలని మీ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా। ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలా అభివృద్ధి జరుగుతున్నది, ఎట్లా ఇక్కడ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారని చాలా ఈర్ష్యతోని మనల్ని వాళ్ళు చూస్తారు। मीर मजाज अली ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस्तीफा दे दिया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से नाराज चले आ रहे थे। हाल ही में उन्होंने TRS सरबराह KCR के प्रोग्राम के लिए गैदरिंग करते हुए अपने अज़ाइम का इजहार किया था। देखना है कि इनका अगला कदम क्या होगा। साबिक़ा डिप्टी मेयर व क़ायद मजलिस मीर मजाज अली ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इब्तिदाई रुकनियत और पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। मीर मजाज अली ने 2014 के इंतखाबात में मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया था और उन्होंने दूसरा मुकाम हासिल किया, जिससे इनकी सियासी मकबूलियत का इजहार होता है। गुज़िश्ता 2 साल से वह मजलिसी क़यादत से नाराज़ नज़र आ रहे थे। इनका कहना है कि अवामी मसाइल पर आला क़यादत खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देती, लिहाजा वो नाराज़गी का शिकार थे, मगर उन्होंने पार्टी से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखी। मगर ये क़यास आराइयाँ जारी थी कि वह जल्द ही मजलिस से अलहदगी इख्तियार करेंगे और अपने अगले सियासी अज़ाइम का इजहार करेंगे, लेकिन मीर मजाज अली ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। TRS सरबराह KCR के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर इनके हामियों ने बड़ी तादाद में अवाम के हुजूम को जमा करते हुए जलसे में रवाना किया था, जिसके बाद सियासी हल्के चौंक गए और मीर मजाज अली की सियासी ताकत का इनको सही अंदाज़ा उसी वक्त हुआ था। ख्याल था कि KCR के जलसे में वो TRS में शमूलियत इख्तियार करेंगे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था और खामोशी इख्तियार कर ली थी। इस तरह अवाम का तजस्सुस बरकरार था और आज अचानक ही मीर मजाज अली ने अपने इस्तीफ़ा का मकतूब मंजर आम पर लाया और ऐलान कर दिया कि अब वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खाते ताल्लुक़ी इख्तियार कर रहे हैं और ये मकतूब मजलिसी आला कायदीन को रवाना कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या मीर मजाज अली TRS में शामिल होंगे या फिर कोई दूसरी राह इख्तियार करेंगे। इस ताल्लुक़ से इम्कान है कि मीर मजाज अली अपने खुले मौक़िफ़ का अंदरून 2 यौम ऐलान करेंगे। इम्कान है कि वो निज़ामाबाद MP कविता के हाथों TRS में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। डिवीज़न 28 में डिवीज़न सदर मोहम्मद रफ़ी की क़यादत में बिगाला गणेश गुप्ता की पद यात्रा, अवाम ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने शहर की तरक्की के लिए बेशुमार काम करवाए हैं और कई फलाही स्कीमात के जरिए अवाम की खिदमत की है। TRS उम्मीदवार निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने कल डिवीज़न 28 में पदयात्रा करते हुए अवाम से रफ़ अदा किया और उनसे TRS और उनके हक में वोट देने की अपील की। इस प्रोग्राम का एहतमाम
टीआरएस डिवीजन सदर मोहम्मद रफ़ी की निगरानी में मुनक़िद हुआ। मोहम्मद रफ़ी ने बिगाला गणेश गुप्ता को मुख्तलिफ अवामी हलकों में ले जाते हुए अवाम से बिगाला गणेश गुप्ता के हक में वोट देने की अपील की। इस वार्ड में अवाम ने बिगाला गणेश गुप्ता का वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी कई मुकामात पर गुलपोशी के जरिए पजीराई की गई। अवाम से अपने खिताब के दौरान बिगाला गणेश गुप्ता ने बताया कि उन्होंने शहर की तरक्की के लिए बेशुमार काम अंजाम दिए हैं। अभी ये काम जारी है और आगे भी मजीद तरक्याती काम करवाने बाकी हैं, लिहाजा उनको दोबारा कामयाब बनाकर खिदमत का मौका दें। इस मौके पर मक्का मस्जिद इंतज़ामी कमेटी की जानिब से सफदर हुसैन और दिगर ने तहनीत पेश की। इस प्रोग्राम में टीआरएस के कई अहम कायदीन शरीक थे। गरीबी की तरफ से लोग पढ़ा नहीं सके, इसीलिए जो 10-20 हज़ार रुपए का ये नहीं ले सकते, खर्च नहीं कर सकते पढ़ाई के अपने बच्चों के लिए। केसीआर साहब ने 1,25,000 रुपए लगा के बच्चों के पढ़ाई के साथ किताबों और अपने रहने का खाने का सब कुछ इंतजाम किया है। इसके पीछे 1,25,000 खर्च कर रहे हैं और हमारे इमाम और मौसम के रिजर्व में रखते हैं 5,000 रुपये रेम्यूनरेशन दिया जाता है और दावत इंतजार किया जाता है। रमजान में लोगों को कपड़े बांधा जाता है, खाना खिलाया जाता है। हैदराबाद में एडवोकेट्स का एक अहम इजलास जिले के एडवोकेट्स की शिरकत के लिए रवान की। एडवोकेट भंडारी कृष्णा ने बताया कि इस इजलास में दफा 41A CRPC की मनसूखी, एडवोकेट्स को मकान और तिब्बी सहूलतों की फराहमी और 500 करोड़ के खुसूसी बजट का मुतालबा किया जाएगा। हैदराबाद में एडवोकेट्स का एक अहम रियासती सतह का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें जिला निजामाबाद के विकला की एक बड़ी तादाद भी शरीक हो रही है। आज निजामाबाद के विकला अदालत कॉम्प्लेक्स के अहाते से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सीनियर एडवोकेट भंडारी कृष्णा ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतों के गलत फैसलों का इंसाफ पर गहरा असर पड़ेगा और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो दफ़ा CRPC 41A को मनसूख कर दें, क्योंकि ये इंसाफ पर असरअंदाज होने वाली दफ़ा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में मुनक्किदा इस इजलास में CRPC 41A की मनसूखी के मुतालबे के अलावा विकला को मकानों की फराहमी, हेल्थ कार्ड्स, जूनियर एडवोकेट्स को 10,000 स्टाइफंड और एडवोकेट्स के लिए खुसूसी 500 करोड़ फंड मख्तस करने का मुतालबा किया जाएगा और साथ ही दीगर मसाइल पर भी गौर व खौज किया जाएगा। ఈ రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా న్యాయవాదుల సమస్యలపై వాళ్ళ ఒక మేనిఫెస్టోను వాళ్ళ తెలియజేయాలని, న్యాయవాదులకు ఏదైతే కోరికలు ఉన్నాయో ఈ 41A CRPCని పూర్తిగా రద్దు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలని, తర్వాత న్యాయవాదులకు ఇన్సూరెన్స్ ఫెసిలిటీస్ కల్పించాలని, తర్వాత వాళ్ళకి जिले के टूरिस्ट बस एसोसिएशन के मालिकीन और ड्राइवर्स ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। बिगाला गणेश गुप्ता ने उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया और उनका खैर मकदम किया। टूरिस्ट एसोसिएशन के ओहदेदारा ने बताया कि वो बिगाला गणेश गुप्ता की कारकर्दगी से मुतासिर है। किला रोड पर वाक़ टूरिस्ट बस एसोसिएशन के मालिकीन व ड्राइवर्स ने कल रात टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन टूरिस्ट मालिकीन व ड्राइवर्स ने बताया कि वो जिला सदर एसोसिएशन रफत मोहम्मद खान और जनरल सेक्रेटरी बाजन्ना की तरकीब पर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि टीआरएस उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता एक फाल व मुतहरिक कायद हैं। उन्होंने इस हल्के निज़ामाबाद अर्बन की तरक्की के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी है। बिगाला गणेश गुप्ता ने उनका खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर अब्दुल खुद्दूस, प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, अंबादास व दीगर शरीक थे। रफत जी ने बताया, मैं महसूस करता हूँ क्योंकि मैं भी टूर में जा चुका हूँ। 15-15 दिन आप लोग मेरे बच्चों को छोड़ के जो लोगों की सेवा करते हैं, मैं सेवा ही बोलना पड़ता था। केसीआर साहब जो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में किसी स्टेट में किसी सीएम ने भी नहीं कर रहा है। गरीब के लिए जो सोचता है, हर एक उम्र वालों के लिए जो स्कीम्स लेके आए स्टेट में, सिर्फ केसीआर साहब का सोच। होने वाले एमएलए साहब से गुजारिश करूंगा, गुप्ता साहब से, बेशक आपकी जीत है और नेक्स्ट टीआरएस हुकूमत फॉर्म हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोग भी ये अंदाजा लगा चुके हैं कि जैनों के डेली प्रोग्राम जो हो रहे हैं, इससे ये अंदाजा महसूस हो रहा है कि आने वाली हुकूमत टीआरएस है
और टीआरएस के साथ हम रहेंगे। फिंगरप्रिंट्स आसान व सहल तरीके से कैसे उठाए जा सकते हैं? आसिफाबाद के गुरुकुल गर्ल्स जूनियर कॉलेज की तालिबा हर्षी पलवी का निजामाबाद के साइंस फेयर में मुजाहिरा। मुशाहिदा करने वालों ने तालिबा की जबरदस्त सताइश की। साइंस फेयर के जरिए तलबा में छुपी इख्तराई सलाहियतों को परवान चढ़ाने की कोशिश की जाती है। साइंस फेयर में तलबा अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए नित नई अशिया को नुमाइश के लिए पेश करते हैं। डिशपल्ली मंडल के अखामती स्कूल में भी साइंस फेयर का एहतमाम किया गया, जिसमें 350 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इस साइंस फेयर में आसिफाबाद, कोमरम भीम, जिला सिरपुर मंडल की सोशल वेलफेयर गर्ल्स गुरुकुल जूनियर कॉलेज की तालिबा हर्षी और पल्लवी ने भी हिस्सा लिया। उन तलबा ने इस साइंस फेयर के मौके पर एक चौंका देने वाला प्रोजेक्ट पेश किया और बताया कि आसान व सहल तरीके से फिंगरप्रिंट कैसे उठाए जा सकते हैं और ये किस हद तक कारामद होते हैं। तलबा के इस शानदार मुजाहरे की नुमाइश का मुशाहिदा करने वाले नाजरीन ने जबरदस्त सताइश की। आज की मुख्तसर खबरें। आरून मंडल मौजा पिरकिट में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसील के मुताबिक मौजा पिरकिट में श्रीनिवास और श्रीधर दो भाई हैं। श्रीधर के मकान में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे मकान को आग लग गई। देखते ही देखते श्रीनिवास के मकान को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इस हादसे में श्रीधर के मकान में रखे 20 तोला सोना, चांदी के जेवरात और 75,000 नकद रकम जलकर खाकस्तर हो गई। इस हादसे में दोनों ही के घरों का भारी नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाई। आरून मंडल में 8 और 9 वार्ड में बीजेपी उम्मीदवार विनय रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की और रियासत की तरक्की सिर्फ बीजेपी से ही मुमकिन होने का इजहार किया और कहा कि मजीद तरक्की के लिए बीजेपी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। डिशपल्ली मंडल मौजा रामपुर कोतापेट में साबिक रुकन असम्बली व टीआरएस रूरल उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के तहत रोड शो करते हुए वोटर से बात की। मौजा में शिरकत किए बाजरेड्डी गोवर्धन का अवाम ने वालिहाना इस्तकबाल किया। बाजरेड्डी गोवर्धन के हमरा MLC विजय गौर, AMC चेयरमैन दिनेश, MPP, टीआरएस कायद और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। उसके बाद उन्होंने अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया और एक प्रोग्राम अमल में लाया। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। टीआरएस सरबराह केसीआर एक सच्चे मुस्लिम दोस्त व बेही ख्वाह। उन्होंने मुस्लिम तबके की बहबूद और तरक्की के लिए ठोस काम किए। साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली का दावा। महमूद अली ने निजामाबाद अर्बन टीआरएस उम्मीदवार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। कहा कि बीगाला एक सेकुलर और गरीब दोस्त कायद है। इनकी जीत गरीब तबके की जीत होगी। कुर्मा यादव तबके के लिए केसीआर की ठोस स्कीमत। 70,000 का यूनिट हर फर्द के लिए। MP कविता का खिताब। उन्होंने शकील आमिर को कामयाब बनाने की अपील की। वोट हर शहरी का बुनियादी हक और वोट एक अनमोल शय। इसका संजीदा इस्तेमाल लाजमी, क्योंकि इसमें मुल्क और रियासत का मफाद पोशीदा। जिला कलेक्टर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।